नमस्कार। आज हम जानेंगे ककोलत जलप्रपात के बारे में। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से युक्त ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट बसा हुआ एक झरना है। यह झरना बिहार राज्य के नवादा शहर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित है। नवादा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 15 किलोमीटर दक्षिण रजौली की ओर जाने पर फतेहपुर से एक सड़क अलग होती है। इस सड़क को गोविंदपुर से फतेहपुर रोड के नाम से जाना जाता है। यह सड़क सीधे थाली मोड़ को जाती है, जहां से 3 किलोमीटर दक्षिण ककोलत जलप्रपात है। थाली मोड़ से जलप्रपात की शीतलता का एहसास होने लगता है। रास्ते के दोनों ओर खेत, पेड़ पौधे की हरियाली यात्रा का मजा बहुगुणित कर देती है। यह जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है उस पहाड़ी का नाम भी ककोलत है। ककोलत क्षेत्र खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है, लेकिन इन खूबसूरत दृश्यों में भी सबसे चमकता सितारा यहाँ स्थित ठंडे पानी का झरना है। इस झरने के नीचे पानी का एक विशाल जलाशय है। ककोलत में एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 160 फुट है। ठंडे पानी का यह झरना बिहार का एक प्रसिद्ध झरना है, जिसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है। गर्मी के मौसम में देश के विभिन्न भागों से लोग पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं। इस झरने में 150 से 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। इस झरने के चारों तरफ जंगल है। यहाँ का दृश्य अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है। यह दृश्य आंखों को ठंडक प्रदान करता है। अब जानेंगे कि क्या इसका पौराणिक कथा है। इसके रहस्य के बारे में कुछ जानेंगे। इस झरने के संबंध में एक पौराणिक आख्यान काफी प्रचलित है। इस आख्यान के अनुसार त्रेता युग में एक राजा को किसी ऋषि ने शाप दिया था। शाप के कारण राजा अजगर बन गया और वह यहाँ रहने लगा। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडव अपना वनवास व्यतीत करते हुए यहाँ आए थे। उनके आशीर्वाद से इस शाप युक्त राजा को यातना भरी जिंदगी से मुक्ति मिली। शाप से मुक्ति मिलने के बाद राजा ने भविष्यवाणी की कि जो कोई भी इस झरने में स्नान करेगा वह कभी भी सर्प योनि में जन्म नहीं लेगा। इसी कारण बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इस झरने में स्नान करने के लिए आते हैं। बैसाखी और चैत्र संक्रांति के अवसर पर विश्व मेला का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर अनेकों गांव तथा अन्य लोग भी यहां आते हैं। इस मेला को ककोलत आने का औपचारिक शुरुआत भी माना जाता है, क्योंकि यह गर्मी के शुरुआत में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम कैसे पहुँचेंगे? अगर वायु मार्ग से अगर आना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा गया जिला है, लेकिन यहाँ वायुयान का नियमित आना जाना नहीं होता है। इसलिए वायु मार्ग से यहाँ आने के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा आना होता है। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा ककोलत जाया जा सकता है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो नवादा में रेलवे स्टेशन है, जो गया किऊल रेलखंड से जुड़ा हुआ है। गया जंक्शन रेल मार्ग देश से सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। उसी में वहां से कुछ ही दूरी पर कोडरमा जिला, वहां स्थित कोडरमा स्टेशन से भी बस पकड़कर थाली मोड़ आया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित होने के कारण ककोलत देश के सभी भागों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फतेहपुर से 18 किलोमीटर की यात्रा में 15 किलोमीटर तक सार्वजनिक वाहन मिल जाते हैं। आखिर के 3 किलोमीटर जो थाली मोड़ से शुरू होता है, इस तरह से आप ककोलत आ सकते हैं।